हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टीवी। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो कॉमर्स का जो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसी तीनों अकाउंट्स के बिल्डिंग पे सारा अकाउंट्स, सारा बिजनेस खड़ा होता है, सारा अकाउंट्स खड़ा होता है। ठीक है। अब ये तीन जो हमारे अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों के कैटेगरी क्या क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जो पर्सनल अकाउंट हम लोग किसको बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं व्यापार में जो भी हमारा कस्टमर होता है या फिर जो भी सप्लायर होता है और जो भी कंपनी होती है, फॉर्म होती है, जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो हमारा सारा पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया राम अकाउंट, उससे हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि बैंक से हम लेन देन करते हैं, बैंक इज थर्ड पार्टी। ठीक है। उसके बाद कोई जैसे कि आप पकड़ लीजिए टाटा मोटर, ये क्या है? ये कोई फॉर्म है, इससे हम गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पर्सन है। जो भी पर्सन जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा सारा पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है। अब आ जाइए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे व्यापार में जो भी संपत्ति है, रियल संपत्ति जो भी हमारा है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि व्यापार में क्या क्या यूज होता है। व्यापार में तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए आपके पास ये है, आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और हमारे पास ये भी हो सकता है, कार हो सकता है। ठीक है। बिजनेस यूज करने के लिए जो भी हमारे पास चीज है व्यापार में यूज करने के लिए, वो हमारा हो गया रियल अकाउंट। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर, ये इंटेंजिबल जो छू नहीं सकते, बट ये हमारा व्यापार में वैल्यू रखता है, हमारे व्यापार का उपयोगी चीज है। ठीक है। तो हमारा रियल अकाउंट हो गया। ठीक है। अब आप आ जाइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है व्यापार में जो भी हमारा इनकम होता है और जो भी मेरा एक्सपेंस होता है, सारे को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट हो गया जैसे कि आप मान लीजिए जैसे आप रेंट देते हैं ना, रेंट अकाउंट, आपको खर्चा लगता है ऑफिस का रेंट, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम भी होगा। इनकम क्या है? मान लीजिए आपका इनकम आ रहा है, रेंट देना आपका काम है। आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 10 कमरा रेंट पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये रेंट आपका इनकम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे बैंक इंटरेस्ट, ये आपका इनकम हो सकता है। ठीक है। जो भी हमारा इनकम है वो सारे को हम लोग नॉमिनल अकाउंट का, जैसे कि आप मान लीजिए आपको कहीं से डिस्काउंट मिल गया, आपने व्यापारी से 2 लाख का माल खरीदा, व्यापारी ने आपको 10% या 25% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। तो 2 लाख का 25% मतलब 50,000 आपका डिस्काउंट हो गया। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, वो आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है वो सारा हमारा इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। अब एक बार हम फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। हम बिजनेस में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन होता है? पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? जैसे व्यापार में जो भी हमारा पार्टी होता है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सारे पर्सनल अकाउंट। अब आप बोलेंगे बैंक और राम,
अरे राम, तो उसको माल बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और बैंक भी तो हमारा थर्ड पार्टी है, जिसको हम पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, वो हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन उसके साथ होता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट हो गया हमारा जो भी हमारे बिजनेस में जो भी हमारा एसेट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, टैली का सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे रियल अकाउंट हो गए, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट व्यापार में जो भी चीज़ें हैं जो जिससे आपका एक्सपेंस हो रहा है, जिससे आपका इनकम आ रहा है, वो सारे को हम नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अगर जो आपके पास आ रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट जो आपको आ रहा है, वो आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट में इनकम कैटेगरी का, ठीक है। और जो एक्सपेंस हो रहा है वो हो गया जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो ये हमारा 3 हमारा टाइप के अकाउंट्स हो गए, ठीक है। अब इस तीनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल होता है। अब वो गोल्डन रूल हम जल्दी से बता देते हैं आपको, ठीक है। या हम उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, अगला वीडियो बनाते हैं, ठीक है। वो हमारा वीडियो नंबर 3 होगा, आप काइंडली वीडियो नंबर 3 देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।